दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक छोटा सा दिखने वाला एक एस्ट्रो बॉय एक बड़े से उल्कापिंड की वजह से एक अनजान ग्रह पर अकेला ही फंस जाता है। और जब उसे बिना नाक वाली एक एलियन लड़की मिलती है, तो किस तरह से दोनों उस ग्रह पर अपना जीवन जीते हैं। और फिर दोनों साथ मिलकर कैसे उस बेजान पड़े ग्रह को पेड़ पौधों और फूलों से स्वर्ग जैसा सुंदर बना देते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने अपने स्पेसशिप पर एक प्यारा सा बगीचा बनाया है। लेकिन इसी बीच अचानक एक उल्का उसकी स्पेसशिप से टकरा जाती है और जिससे वह लड़का एक अनजान और बेजान ग्रह पर अकेला फंस जाता है, और जहां उसके यंत्र भी काम करना बंद कर देते हैं। और इस वजह से वह एस्ट्रो लड़का गुस्से में आ जाता है और वह एस्ट्रो बॉल अपने स्पेसशिप से एक पौधा निकालकर उसे उस बेजान ग्रह पर उगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही घंटों में बिना हवा और पानी के वह पौधा भी मुरझा जाता है। अब वह लड़का काफ़ी चिंता में सोच विचार कर ही रहा होता है। वह सोचता है कि आगे क्या करे। तभी अचानक एक और स्पेसशिप बिल्कुल उसके नज़दीकी क्रैश होती है, जिसे देखकर वह लड़का भागते हुए उस स्पेसशिप के नज़दीक जाता है। लेकिन उसे उस शिप पर कोई नज़र नहीं आता है। फिर वह वहां मौजूद पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी अचानक उसे तेजी से बड़ा होता हुआ पेड़ दिखाई देता है, जिसे नीले कलर की एक बिना नाक वाली एलियन लड़की अपनी शक्तियों से बड़ा कर रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। लेकिन फिर अचानक वह एलियन लड़की जल्दी से स्पेसशिप से पौधों को निकालकर उस लड़के के हाथ में थमा देती है और एक एक करके अपने पावर के जरिए सभी पौधों को उगाना शुरू कर देती है। अब वे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, और इस बार वह एलियन लड़की उस लड़के को बिना स्पेस सूट के सांस लेने के लिए हवा देने का फैसला करती है, और वह उस लड़के के साथ साथ पूरे ग्रह में भी एक नई जान भर देती है। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद वे आपस में घुल मिलकर उस ग्रह पर खेलते कूदते अपना समय गुजारते हैं। और फिर जैसे जैसे साल बीतते हैं दोनों का रिश्ता भी गहरा होता जाता है, और इस तरह से वे जल्द ही माता पिता भी बन जाते हैं। और फिर अपने बच्चों के बड़े होने पर साथ मिलकर वे उन्हें आम खिलाना सिखाते हैं, उन्हें पानी से खिलाते हैं। और इस तरह से करके कुछ साल और गुजर जाते हैं, लेकिन फिर समय के साथ बिना नाक वाली वह एलियन लड़की जो कि अब 2 बच्चों की माँ थी, उसने उस ग्रह को जीवित रखने में लगभग अपनी सभी शक्तियां खो दी थी। और इसलिए वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, और फिर उसके कमज़ोर होने से वह ग्रह भी पहले की तरह धीरे धीरे बेजान होने लगता है। और फिर देखते ही देखते समय के साथ साथ उसके द्वारा उगाए गए पेड़ के सभी पत्ते भी एक एक करके झड़ने लगते हैं। और फिर एक दिन जैसे ही आखिरी पत्ता पेड़ से गिरता है, वह बिना नाक वाली एलियन लड़की भी मर जाती है, और उसके मरने से उस ग्रह पर बिना हवा के वह एस्ट्रो बॉय भी मरने लगता है। लेकिन वह अपनी बेटियों की वजह से, जिनमें उसकी माँ की पावर थी, जल्द ही उन बच्चियों की वजह से वह एस्ट्रो लड़का जीवित हो उठता है। और साथ ही वहाँ बेजान बड़ा ग्रह भी उसके दोनों बेटियों की शक्तियों से दोबारा पहले की तरह ठीक हो जाता है। और इस तरह से वह दोनों बच्चे अपने एस्ट्रो पापा और अपनी एलियन माँ की शक्तियों के कारण उस ग्रह पर फिर से हंसी खुशी अपना समय व्यतीत करते हैं। और इस तरह से यह कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।